हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। यूपी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, ये सवाल आप सभी मुझसे बराबर पूछते रहते हैं और सभी के मन में कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि दिसंबर में ये परीक्षा हो जाए। लेकिन अब आज से आप कंफर्म मान लीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला है और आज के न्यूज़पेपर में ये खबर दी भी गई है कि महाकुंभ के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। पहले भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि पूरा का पूरा शासन प्रशासन सभी लोग जो है महाकुंभ में बिजी हैं, महाकुंभ के कार्यों में बिजी हैं। इसके अलावा जो भी सेंटर वगैरह बनाए जाते हैं तो वो चीजें भी नहीं अरेंज हो पा रही थी और एक अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका ये जो एग्जाम है, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो जिसका कि विज्ञापन आपका 2022 में आया हुआ था, या आप बात करें टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन की, तो ये दोनों ही विज्ञापन 2022 में आए हुए थे और काफी टाइम से सभी को इंतजार है कि इनका एग्जाम कब होगा। ठीक है, बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे मन भटकता रहता है और ये लगता है कि शायद अब एग्जाम हो जाए, शायद अब कोई संभावना ऐसी दिख जाए कि परीक्षा जल्द हो जाए। एक परीक्षा के इंतजार में हमारे प्रदेश में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 13 लाख प्लस जो है क्या है, अभ्यर्थी इस एग्जाम के इंतजार में है। लेकिन सरकार जो है इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। उनका पूरा का पूरा ध्यान है कि हम मंदिर पे ध्यान देंगे, है ना, मंदिर पे ध्यान देंगे, महाकुंभ जैसे कार्यों पे ध्यान देंगे। और रही बात ये नौकरियां देने की, तो इस पे उनका ध्यान नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे आप शिक्षक भर्ती की बात करें, इसके अलावा जैसे अधीनस्थ आयोग एक है ना, यूपी ट्रिपल एससी, उसकी बात करें, हर जगह समस्याएं हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें झेल कौन रहे हैं? स्टूडेंट्स झेल रहे हैं। प्रयागराज जैसे शहरों में रहने वाले छात्र झेल रहे हैं, जिनको अक्सर घर से सुनना पड़ता है कि अब कब तक इंतजार करना है ना। आज के न्यूज़पेपर में दिया है, कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलना ये सब चीजें मुश्किल है, इस वजह से परीक्षा नहीं करा पाएंगे। अगर जो है आयोग और सरकार चाहते तो टीजीटी पीजीटी में देखो ज्यादा फॉर्म फिल करे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादा फॉर्म फिल नहीं कराए गए हैं। अगर आयोग और सरकार चाहते तो ये जो एग्जाम था इसको वो लोग दिसंबर में करा सकते थे, दिसंबर में करा सकते थे। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे देश में नौकरियां जो है ना वो चुनावों के हिसाब से दी जाती हैं। आप सभी को पता है 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने, तो हम चीजों को, हम मतलब प्रशासन, सरकार, ये नौकरियों को खींच के ले चलेंगे 2025 2026, ताकि 2027 में ये बताएं कि हमने इतनी नौकरियां दिया, है ना। तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं कि अब क्या ही कहा जाए। और ये झेलना पड़ रहा है उन छात्रों को जो एक परीक्षा के इंतजार में 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए, है ना। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, ये बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे तो कहा जाएगा कि बेरोजगारी 3.2%। अभी हाल ही में पीएलएफएस रिपोर्ट आई थी, आपने शायद देखा होगा। अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस रिपोर्ट हमारे यहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओनली 3.2% है। बट सच में क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इलाहाबाद जैसे शहरों में रोड पे निकल के देखिए, आप दिल्ली, दिल्ली तो हालांकि सभी देशों के लोग, सभी राज्यों के छात्र जाते हैं। आप इलाहाबाद में देखिए, लखनऊ में देखिए, छात्रों की एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है। क्या कहा जाए। फिलहाल अब ये मान के चलिए कि 2025 में तो एग्जाम आपका होगा, ये पहले से भी अनुमान है। तो एग्जाम आपका कब होगा? एनी हाउ 2025 में होगा। मुझे लग रहा है कि अप्रैल के पहले नहीं होगा, अप्रैल के पहले तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास देखा जाए तो अब ये मान लो कि अक्टूबर आपका गया, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च है।
ये एटलीस्ट आपके पास 5 मंथ है। तो अब अपना प्लान इस हिसाब से सेट करिए कि अगले 5 महीनों में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं पीएचडी वगैरह में भी एडमिशन करवा लें, या साथ ही साथ अगर आपने बीएड नहीं कर रखा हो तो आप बीएड, हालांकि अब तो बीएड वाला चांस निकल गया, बट अब यही है, पीएचडी वगैरह के फॉर्म कहीं पे आए तो आप उसको फिल करें और पीएचडी करने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप एक काम और करें कि आपने अगर अभी तक नेट नहीं क्लियर किया है तो आप नेट क्लियर करने के लिए प्रयास करें। कुल मिला के एक एग्जाम के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम ना खराब करें। यूपी टीजीटी पीजीटी ये सब ऐसे एग्जाम हैं कि अगर आपने पहले से जो है थ्योरी वगैरह पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 महीने देने हैं रट्टा मारने के लिए, रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो अभी आप क्या करें, नेट की तैयारी कर सकते हैं अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो। पीएचडी के लिए आप एफर्ट कर सकते हैं अगर आपने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है तो। बाकी आपका टीजीटी पीजीटी जब भी होना होगा तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने पहले ही पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, और फिर आप तब से अपनी ताबड़तोड़ तैयारी शुरू करिएगा। न्यूज़पेपर में हेडलाइन तो हमने देख लिया, बाकी पूरी की पूरी वही कहानी है जो हमको आपको पता है कि ये परीक्षाएं काफी समय से लंबित हैं। कितने पद हैं वो आपको जो है पेपर में पढ़ते पढ़ते याद हो गए होंगे। 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किया गया था। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि 2022 से आप लगातार इस परीक्षा के इंतजार में हैं, है ना? तो इसमें बस मेन बात यही है, और एक लॉलीपॉप भी दिखाया गया है कि आयोग को अधियाचन मिल जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। भाई साहब, जो एक परीक्षा 2.5 साल से नहीं हो रही है, जिसके फॉर्म 2.5 साल पहले फिल कराए गए हैं, पहले वो एग्जाम करवा लें, उसके बाद अगले अधियाचन, आवेदन, विज्ञापन देखा जाएगा। तो आयोग को तो ये चाहिए ना कि प्राथमिकता के आधार पे सबसे पहले ये जो आपका टीजीटी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका एग्जाम कराएं। आपने, आप देखिए न्यूज़पेपर में चीजें चलती कैसे हैं। एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी। सोचिए, ये मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 दिन पहले की कहानी होगी। अर्हता हट गई, अधियाचन प्राप्त हैं, उसके बाद भी जो है विज्ञापन नहीं आया है, क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है इन मुद्दों पे। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और एक लॉलीपॉप यहाँ पे फिर से दिया जा रहा है कि अधियाचन मिल जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। मैं तो कहता हूं कि आप अप्रैल में ही सही ये टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करवा लीजिए। 2025 में इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इतिहास रहा है इस आयोग का। अब तो मान लीजिए नया आयोग बन गया। इसके पहले जो आपका माध्यमिक जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग था, 5 ईयर पंचवर्षीय योजना चलती थी यहाँ पे किसी भी वैकेंसी को कंप्लीट होने में। वो तो 2021 की वैकेंसी की आप बात करें, 2021 की वैकेंसी जो हुई वो तो सुप्रीम कोर्ट की लाठी थी जो इनको मजबूर कर दी थी कि जल्दी से जल्दी चीजें इनको कंप्लीट करनी है। अदरवाइज ये तो वही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, वही हालात हैं इस आयोग के। ठीक है ना? तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर काबिलियत है कि आप किसी और एग्जाम को भी देख सकते हैं, तो रेलवे वगैरह के फॉर्म आए हैं उसको आप देखिए। इसके अलावा आप पीएचडी करने के बारे में सोचिए। आपने नेट नहीं क्लियर किया है, नेट क्लियर करने के बारे में सोचिए। सिर्फ इस परीक्षा के इंतजार में अपना समय खराब मत करिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, थ्योरी वाला पोर्शन आपका अगर मजबूत है, तो यकीन मानिए कि 2 से 3 महीने आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना? और ये आयोग आपका बिल्कुल ही आराम से चलेगा, बिल्कुल सभी परीक्षाओं को साइड देते हुए चलेगा। जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं आप इसको देख लेना। सभी परीक्षाओं को जो है ध्यान में रख के अपना डेट वगैरह घोषित करेगा, बिल्कुल आराम से। इनको कोई जल्दीबाजी नहीं है कि परीक्षा हम 25 में कराएं, 26 में कराएं।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी तो हम लेटेस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है, ये चीजें और आगे भी जा सकती हैं। तो आप प्रयास करें कि आप जो है जो कुछ और पॉसिबिलिटी बन पाए उसके लिए एफर्ट करें, सिर्फ एक परीक्षा के इंतजार में ना रहें। बस यही बातें थी इस वीडियो में। सो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़िए, लिखिए और लगातार कुछ बेहतर करने का एफर्ट करते रहिए।